कि 10 साल पुराना आदमी जो जीतते हुए आया, अगर सपोज इस बार फिर अगर जीत जाता है तो क्या मुमरा की जनता उससे काम कराने का गट्स रखती है? मुमरा की जनता उनके ऑफिस पे जाके हमारे शहर को विकास करने में उनके वोट का योगदान पूरा उसका प्रॉफिट लेने का हक रखती है? प्लीज प्लीज, अगर जो भी नेता कैंडिडेट है वो जनता के सामने खुद आए। प्लीज जनता के सामने कोई भाई बंटाई ना लाए, कोई एरिया का भाई बंटाई ना लाए जो ये कह के कि भाई तेरे एरिया से इतने वोट है तू आ जा। हमारे वोट का सौदा ना करे। जनता वोट देती है तो जनता को इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए, ताकि आप किसी भाई बंटाई को पैसा दे करके खरीद लो और वो वोट हम दिल से अगर आपको डाल दे तो आपके ऑफिस में आने के बाद हमको ये नहीं सुनना है कि हमने आपसे पैसा लेके वोट दिया है। ये बात याद रखिए। मेरे पास कोई भाई बंटाई आया कि भाई इसको वोट दे तो पहला एफआईआर उस पर ठोकूंगा। याद रखना, मेरा वोट का अधिकार मैं खुद जानता हूं देना। जब मैं बोल रहा हूं मुमरा का कि मेरा अधिकार मैं खुद जानता हूं, तो मुझे मालूम है कौन सक्षम नहीं है, उसे वोट दूंगा। मैं हूं सर, आप देख रहे हैं एमकेटी न्यूज। आने वाले 20 मई को जो है लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में लोग कंफ्यूज है कि आखिर वोट किसको करे। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो एमपी जो है एक्स एमपी श्रीकांत शिंदे है, तो दूसरी तरफ वैशाली दरेकर जो है यूपीटी से खड़े हैं। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए नदीम भाई। हम उनसे आज जानेंगे इलेक्शन के बारे में कि क्या उनकी राय है। नदीम भाई क्या कहेंगे, जैसे कि आने वाले 20 मई को जो है चुनाव है, लोग कंफ्यूज है कि किसको वोट करें, आपकी क्या राय है? देखिए कैसा है, मेरे बोलने से कोई वोट नहीं डालेगा, क्योंकि सबके मालिक वोट के वो खुद है। ठीक है ना। और रही कंफ्यूज की बात, तो कंफ्यूज इंसान खुद से, अगर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वो 10 साल एमपी थे तो उनकी निधि के अंदर क्या काम हुआ है मुमरा के अंदर, ये चीज पे गौर करना चाहिए मुमरा की जनता को। ठीक है। और वैशाली दरेकर जो मैडम है, उनकी क्या एक्टिविटी है, इंडिया पार्टी से उनको टिकट देके खड़ा किया गया है इनके अगेंस्ट में। कहीं ऐसा ना हो कि आपके वोट को गलत दिशा मिल जाए, क्योंकि आप समझदार हो। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मुमरा के लोग श्रीकांत शिंदे को वोट करना जानते हैं और वोट करना चाहते भी हैं, तो आप वोट करो। अच्छी बात है, क्योंकि वोट देना आपका हक है, वोट लेना उनका। लेकिन वोट देने के बाद अगर वो विन होता है तो वो जा करके केंद्र में एमपी प्रधानमंत्री को खड़ा करता है, तो उस प्रधानमंत्री के सामने से वो उनकी निधि में से हमारे मुमरा के लिए क्या लाता है, ये बोलने का दम आपके अंदर है क्या, ये पूछने का दम है क्या? तो ही अपने वोट को आगे बढ़ाओ। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वोट मुमरा में है, बड़ा वोट बैंक है मुमरा। हर कोई यही बोलता है कि मुसलमान वोट नहीं डालेगा, तो हमको कोई जरूरत नहीं है। गुट के जो है एक एमएलए है, उन्होंने कहा था कि हमें मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये कहूंगा, माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे स्टैंडिंग सीएम है, बहुत बड़े नेता है, आपकी पार्टी में से अगर ऐसे बयान सामने आएंगे तो ऑफकोर्स मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचेगी। मुमरा में भी 1.5 से 2 लाख लगभग वोट है, और श्रीकांत शिंदे साहब 5 साल पहले आ चुके हैं मुमरा में, और मुमरा से उनको वोट जा चुका है। कि आप ऐसा नहीं कह सकती वोट नहीं है, यहाँ पे वोट नहीं मिला है। तो आप ऐसे बोलने से लोगों को परहेज कराओ और उनको ये कहो कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि हमको सबके वोट की जरूरत है। ऐसा मत कहो कि हमको वोट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। ये आप सॉरी बुलवाओ उनसे। ठीक है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 साल पुराना आदमी जो जीतते हुए आया, अगर सपोज इस बार फिर अगर जीत जाता है तो क्या मुमरा की जनता उससे काम कराने का गट्स रखती है? मुमरा की जनता उनके ऑफिस पे जाके हमारे शहर को विकास करने में उनके
वोट का योगदान पूरा उसका प्रॉफिट लेने का हक रखती है तो वोट करे, और अगर नहीं रखती है तो विशाली दरेकर को तो हम तो जानते ही नहीं भाई। तो हम राहुल गांधी की टीम है जो इंडिया गठबंधन, उसका ही नाम सुनते हुए आए हैं। तो मैं ये कहूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर जो भी नेता कैंडिडेट है वो जनता के सामने खुद आए। प्लीज जनता के सामने कोई भाई बंटाई ना लाए, कोई एरिया का भाई बंटाई ना लाए जो ये कह के कि भाई तेरे एरिया से इतने वोट है तू आ जा। हमारे वोट का सौदा ना करे। जनता वोट देती है तो जनता को इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए, ताकि आप किसी भाई बंटाई को पैसा दे करके खरीद लो और वो वोट हम दिल से अगर आपको डाल दे तो आपके ऑफिस में आने के बाद हमको ये नहीं सुनना है कि हमने आपसे पैसा लेके वोट दिया है। ये बात याद रखिए। मेरे पास कोई भाई बंटाई आया कि भाई इसको वोट दे तो पहला एफआईआर उस पर ठोकूंगा। याद रखना, मेरा वोट का अधिकार मैं खुद जानता हूं देना। जब मैं बोल रहा हूं मुमरा का कि मेरा अधिकार मैं खुद जानता हूं, तो मुझे मालूम है कौन सक्षम है कौन सक्षम नहीं है, उसे वोट दूंगा। कोई भाई बंटाई नहीं चाहिए, और जो भाई बंटाई लेके सपोर्ट से आएगा उसको तो कतई वोट मत देना भाई। ये आपका खुला सामने खुला है। जो आपके वोट को भाईगिरी से लेगा उसको वोट नहीं देना। जो आपके दिल को जीत ले, आपको कन्विंस कर ले कि आपके मुमरा के अंदर ये सुविधा मैं दे सकता हूं, आप उसी को वोट देना, ताकि आप उसके ऑफिस में जाके उसका गिरेबान पकड़ के बोलोगे कि मैंने तुझे वोट दिया था, ये मेरा वोट है, तू चल मेरा एक काम कर। क्योंकि भाई बंटाई नहीं आने वाला तुम्हारे पास। भाई बंटाई बोलेगा सांप को जाके पूछ लो तुम खुद। इसलिए बोल रहा हूं, अपने वोट के मालिक आप खुद हो। तो जो वोट लेने वाला है, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब या वैशाली दरेकर मैडम, इनको मुमरा के जमीनी स्थल पे उतरना होगा और इनको जनता के पास खुद ही जाना होगा अपनी बातें रखने के लिए। हमको मालूम तो पड़े कि हमारा एमपी कौन है, कैसा इंसान है, अच्छा इंसान है या बुरा इंसान। क्या कहेंगे, जैसे नदीम भाई पिछले 2 साल जो है 2 बार जो है एमपी रह चुके श्रीकांत शिंदे, लेकिन मुमरा में अभी तक के जो प्ले ग्राउंड और उसके बाद में जो है हॉस्पिटल बराबर ठीक है चालू ना हुआ, ऐसा कई जो है मुद्दे अभी भी जो है बाकी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नदीम खान अकेले बोलेगा तो नदीम खान को तो दुनिया पागल बोलेंगी। कुछ लोगों के तो मोबाइल में ये तक का शेव है नदीम खान बोल बचन, बराबर। तो भाई मेरे बोल बचन से अगर कुछ लोग अगर ये बात को सुनते और कुछ लोग अगर इस बात को अमल करते तो मैं बोल वचन हूं, ठीक है। अभी तक तुम शाने हो, तुम बहुत बड़े पावरफुल आदमी हो, अभी तक हमारे मुमरा में एक मेडिकल कॉलेज नहीं लेके आ पाए, तो बोल बचन मैं नहीं तुम हुआ क्या? जो तुम नेता को लेके हमारे सामने प्रोड्यूस किया ना, तुम्हारे अंदर गट्स नहीं था। जो तुम हमारा वोट लेके हमको दबा दिया और तुम उससे दब गया कि साहब मैं क्या मुंह लेके बोलूं, क्योंकि तुम गोबर खा के बैठे थे, पैसा लेके बैठे हो ना, पैसा खा के बैठे हो ना। हमारे वोट का सौदा तुम मत करो। हमारी जनता अब उसको ही वोट देगी जो मुमरा में बच्चों को फ्री प्ले ग्राउंड देगा, फ्री कराटे क्लास बॉक्सिंग क्लास के लिए जगह देगा, फ्री मेडिकल कॉलेज बनाने में पूरा सहयोग करेगा। मुमरा के 1.5 लाख वोट उसको ही जाएंगे। ये मेरा ओपिनियन है। मेरे साथ 1.5 लाख वोट हो या ना हो, मेरा एक वोट सही इंसान के साथ होगा जो मुझे विश्वास दिलाएगा। वो जो मेरे घर तक, अलमास कॉलोनी तक जो कैंडिडेट हमारे घर तक आएगा हम उसको वोट देगा, और जो कैंडिडेट नहीं आएगा, जो भाई बंटाई भेजेगा कि भाई इसको वोट दे, मैं उसको वोट नहीं दूंगा। मेरे वोट को नन ऑफ द अबाव और नोटा कर दूंगा। सीधी बात है। मेरे को मेरा मर्डर करके तो नहीं ले सकते। तो जनता खुद समझदार है, मुमरा की बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बातों में तुमको सच्चाई लग रही है। हर इलेक्शन में कोई ना कोई भाई बंटाई तुम्हारे पास आता ही है कि मैं हूं, आप अब आवाज दो। मेरे घर पे मेरा एमपी खुद आना चाहिए, मेरे एरिया में सभा लगानी चाहिए कि मैं एमपी हूं, आपका पहले का एमपी या मैं आज का स्टैंडिंग एमपी बन रहा हूं, तब हम सुनेंगे, नहीं तो हम किसी भाई बंटाई की बात नहीं सुनेंगे। जय हिंद, जय महाराज। जैसे कि आपने देखा, हमने जो है नदीम भाई से बात करी है आने वाले जो है लोकसभा इलेक्शन को लेकर, आखिर किसको वोट देना चाहिए। नदीम भाई ने कहा है
हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। देखते रहिए MKT न्यूज़, कैमरामैन मुस्लिम अंसारी, मुंब्रा।